हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सफलता के संदर्भ में हमारी एक गलत धारणा क्या है। सफलता के संदर्भ में हमारी एक गलत धारणा यह है कि हमें कार्य में निरंतर लगे रहना है, हमें निरंतर एक्टिव रहना है। जिस फील्ड में हमें सफल होना है, जिस जिस फील्ड में हमें सफल होना है, उस फील्ड में हमें निरंतर लगे रहना है, कार्य को निरंतर करते रहना है। पहली बात, कब तक करते रहना है? जब तक कि हम सफल न हो जाएं। जब तक हम सफल न हो जाएं, ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी इसको अपडेट करने की आवश्यकता है। जब ये अपडेट होता है तो यह पूरा सत्य नहीं रह जाता है। अब वह पूरा सत्य या इससे बड़ा सत्य क्या है? ये बात सही है कि कार्य को निरंतर करते रहने से ही सफलता प्राप्त होती है। हाँ, कार्य को निरंतर करते रहने से सफलता प्राप्त होती किन कंडीशंस में? जब कार्य बड़ा है और हमारे कदम छोटे छोटे हैं। जब हमारे कदम, हमारे स्टेप छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे स्टेपों को लगातार करते रहना, तब तक करते रहना जब तक कि कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है। जब तक कार्य कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हमको उस कार्य को जारी रखना है। मान लिया कि यदि हमें ट्रक से बोरियां उतारनी है, ठीक है, एक बोरी का वजन 25 किलो है, ट्रक में 200 बोरी है। ट्रक में 200 बोरी हैं और हमारी कैपेसिटी एक बोरी उतारने की है एक बार में। तो हमें उस ट्रक को बोरियों से खाली करने के लिए हमें वो एक एक बोरी तब तक उतारना पड़ेगा जब तक कि ट्रक खाली न हो जाए। बीच में रोक देंगे, कार्य अधूरा रह जाएगा। ठीक है, ये एक डिफाइंड वर्क होता है। ठीक है, अर्थात डिफाइंड सक्सेस। इतना कार्य करने पर आपको ये सक्सेस मिल जाएगी। डिफाइंड सक्सेस, और जिसमें लक्ष्य भी स्पष्ट है, कार्य भी स्पष्ट है। कार्य भी स्पष्ट है अर्थात मान लिया यदि आप दिन भर मजदूरी करेंगे तो वहाँ पर ये निश्चित हो गया जा करके क्या, ठीक है, यदि आप इतने बजे से इतने समय तक आप कार्य करेंगे तो आपको इतने रुपए मिलेंगे। ये डिफाइंड सक्सेस है, यह डिफाइंड सक्सेस है। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सफलता के संदर्भ में गलत धारणा की। ठीक है, दूसरी चीज बात यह है कि अनडिफाइंड सक्सेस। अनडिफाइंड सक्सेस, जैसे कि अब कोई दुकानदार ने दुकान खोला, अब 10 घंटा दुकान खोलोगे तो इतना मिलेगा, 12 घंटा दुकान खोलोगे तो इतना मिलेगा, 14 घंटा दुकान खोलोगे तो इतना मिलेगा। ये दुकानदार को नहीं पता है। यह अनडिफाइंडेड सक्सेस। अनडिफाइंडेड सक्सेस इसलिए डिफाइंडेड सक्सेस में डिफाइंडेड वर्क को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अनडिफाइंडेड सक्सेस में अनडिफाइंडेड वर्क को कंप्लीट करना होता है। अर्थात बिजनेस अपने आप में क्या है? बिजनेस में सक्सेस एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए अनडिफाइंडेड सक्सेस है। बिजनेस में एक बिजनेसमैन के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सक्सेस अपने आप में अनडिफाइंडेड है। इसमें निश्चित नहीं है कि दिन भर के बाद में आपको इतनी सक्सेस मिलेगी, इतनी इकोनॉमिक सक्सेस मिलेगी, या इतना बेनिफिट मिलेगा, या इतना आपको प्रॉफिट होगा। हाँ, सेल्स के बारे में जरूर हो सकता है कि यदि आप इतना बेचेंगे तो आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि एक गलत धारणा की। तो गलत धारणा वह है कि सक्सेस के लिए, जो कि डिफाइंडेड सक्सेस नहीं है,
जो कि डिफाइंड सक्सेस नहीं है, या जो सक्सेस आपके हाथ में नहीं है, तो वहाँ के लिए अनडिफाइंड सक्सेस के लिए या अनलिमिटेड सक्सेस के लिए आपकी एक्टिविटी का कंटिन्यू होना ज़रूरी है, आपकी क्रिएटिविटी का भी कंटिन्यू होना ज़रूरी है, आपका प्रोडक्टिविटी का भी कंटिन्यू होना ज़रूरी है, यहाँ तक कि आपकी इफेक्टिविटी का भी कंटिन्यू होना ज़रूरी है। सिर्फ केवल आपके एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपके एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा। एक्टिव होने से सिर्फ आप ये पता चलता है कि आप जिंदा हैं। यदि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी एक्टिव है तो इसका अर्थ यह कि वह मार्केट में है, इसका अर्थ यह कि वह सोसाइटी में है, इसका अर्थ यह कि वह जीवित है। एक्टिव होने से सिर्फ इतना पता चलता है। लेकिन एक्टिव होने से ये नहीं पता चलता है कि वह प्रोडक्टिव भी है, अर्थात प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती, प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी से इफेक्टिविटी नहीं जनरेट होती है। लाइफ में भी यदि आप एक्टिव हैं तो लाइफ में आप एक्टिव हैं, इसका अर्थ ये कदापि नहीं हो सकता है कि आप एक्टिव हैं तो आप प्रोडक्टिव भी होंगे, तो आप क्रिएटिव भी होंगे, आप इफेक्टिव भी होंगे। उसी तरीके से यदि आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस यदि मार्केट में एक्टिव है, या अपने आप में एक्टिव है, या इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में एक्टिव है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह प्रोडक्टिव भी हो, वह क्रिएटिव भी हो और वह इफेक्टिव भी हो। इसलिए जो हम केवल इतनी बात पर ठहर जाते हैं कि नहीं, खाली एक्टिव होना पर्याप्त है, खाली कार्य को निरंतर करते रहना ही सफलता के लिए पर्याप्त है, नहीं, कार्य को निरंतर करते रहना तो सफलता के लिए आवश्यक है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि हाँ, हम निरंतर हम व्यक्ति हों, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, हम निरंतर न केवल एक्टिव हों बल्कि प्रोडक्टिव भी हों, क्रिएटिव भी हों और इफेक्टिव भी हों। न केवल हों बल्कि होते रहें, कंटिन्यू। तो हमें अनलिमिटेड या अनडिफाइंड सक्सेस प्राप्त होती है, सिर्फ केवल कंटिन्यू रहने से नहीं। कंटिन्यू रहने से तो होता यह है कि यदि हम कंटिन्यू नहीं हैं, स्टॉप में हैं, रुक गए हैं, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग कास्ट हमारी आ जाए, स्टार्टिंग कास्ट जनरेट हो जाए। और जब हम कंटिन्यू होते हैं तो बात आती है कि या तो स्टार्टिंग कास्ट को हम वहन करें या फिर हम लिविंग कास्ट को हम वहन करें। लिविंग कास्ट अर्थात जब हम कंटिन्यू रहते हैं, जब हम एक्टिव रहते हैं, तो उसमें हमारी लिविंग कास्ट आती है। और यदि मान लिया हम लिविंग कास्ट को नहीं सहन कर पा रहे हैं या हम लिविंग कास्ट को हम नहीं अफोर्ड करते हैं, तो फिर हमें स्टार्टिंग कास्ट को वहन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग कास्ट को वहन करना पड़ेगा या ओपनिंग कास्ट को वहन करना पड़ेगा। ओपनिंग कास्ट को अवसरों का लाभ उठाने के लिए या तो हम पहले से ऑलरेडी मौजूद हों, अर्थात हम एडवांस में उपस्थित हो करके अवसर का इंतजार करें, या फिर अवसर आने पर तुरंत हम एंट्री करें। तो इसलिए यह एंट्री कास्ट और प्लस लिविंग कास्ट दोनों में से एक को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दोनों में से एक को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ये बात कही जाती है कि हाँ, एक्टिव रहो, लगातार कार्य करो, या लगातार जिस फील्ड में भी आप सफल होना चाहते हैं उसमें आप लगातार कार्य करते रहें। लेकिन लगातार कार्य करते रहें, क्या करना है? लगातार कार्य तो करना है, या लगातार कायम रहना है तो क्या कार्य करना है? लगातार अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, लगातार अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, लगातार अपनी इफेक्टिविटी को बढ़ाना है।
जिससे आप नंबर एक पर तो पर्सनली सक्सेस होंगे। जब आप पर्सनली सक्सेस होंगे तभी आप एक्सटर्नली सक्सेस हो सकते हैं। कम से कम पर्सनली जब आप सक्सेस होंगे तो जो आप की लिविंग कास्ट आ रही है, जो आपकी एक्टिविटी से जो कास्ट आ रही है, या जो आपकी प्रोडक्टिविटी या क्रिएटिविटी या इफेक्टिविटी से जो कास्ट आ रही है, तो उसका रिजल्ट या तो फिर पर्सनल डेवलपमेंट के रूप में सामने आना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट के रूप में सामने आना चाहिए। कहने का अर्थ यह कि या तो आपकी इंफॉर्मेशन डेवलप होना चाहिए, या आपका नॉलेज डेवलप होना चाहिए, या स्किल, या फिर एक्सपीरियंस, या फिर एक्सपर्टनेस डेवलप होना चाहिए। अर्थात या स्किल या टैलेंट डेवलप होना चाहिए। तो इसलिए जो कंटिन्यू रहने वाली बात है कि यह अभी अपर्याप्त है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए, या किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए, या मार्केट में, सोसाइटी में, या इकोनॉमी में, या इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आवश्यक यह है कि हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इफेक्टिविटी ये भी प्रोग्रेसिव रूप में डेवलप होती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।